वह अपनी मां को हक्की बक्की सी देख रही थी। जब वह हर तरफ से हार गई, तो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था, उसने होने दिया। धीरे धीरे वह उन लोगों के हिसाब से जीने लगी, पर उसकी आंखों में कुछ करने की, कुछ बनने की जो चाहत थी, वह हमेशा जलती रहती थी। वह खुद को कोसती, मैंने ऐसे घर में जन्म क्यों लिया जहां कोई मुझे पढ़ा नहीं सकता, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अकेले में खुद को कोस कर वह शांत हो जाती। 2-3 महीने में उसकी शादी का दिन भी नजदीक आ गया। लड़का कौन है? ये उसने दूसरों के मुंह से सुना था कि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और बाप ने ढेर सारा पैसा उसके नाम कर रखा है। शादी का दिन भी आ गया। न लड़की ने लड़के को देखा, न लड़के ने लड़की को। उर्मिला अपने मन में सोच रही थी, कैसा होगा वो? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। अगर काला कलूटा हुआ तब क्या होगा? अगर कमाता हो, न पढ़ा लिखा हो, तो मुझे क्या पढ़ाएगा? ऐसी तमाम बातें उसके मन में चलती रहती, लेकिन वह किससे कहे, यही सोचकर चुप हो जाती। और इसी चुप्पी के साथ उसकी शादी भी हो गई। बारात आई, शादी हुई, पर उर्मिला न तो अपने पति से बात कर पाई, न ही उसका चेहरा ठीक से देख पाई। शादी में खींचे गए जो कुछ फोटो थे, उर्मिला उन्हें रोज रात को चुपके चुपके निहारा करती, मन ही मन बुदबुदाती, यही मेरा पति है, अब तुम ही मुझे पढ़ाना और कुछ लायक बनाना। मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना, मुझे साड़ी पहनकर सिर्फ बच्चे नहीं पैदा करने, तुम मेरे सपने पूरे करोगे ना? वह मन ही मन उससे बातें करती, सपने देखा करती कि उसका पति उसे उसके माँ बाप से ज्यादा प्यार करेगा, जो कुछ उसे नहीं मिला वह सब देगा, वह उसी के लिए जिएगा। इन्हीं सपनों में डूबी उसकी रातें कटती रहीं। यही करते करते शादी को 1 साल बीत गए। एक दिन वह अपनी सहेली की शादी में गई। शादी के 1 हफ्ते बाद वह सहेली उससे मिलने आई। बातों बातों में उसने बताया, मेरे पति शादी के पहले और बाद भी महीने में 3-4 बार मुझे चिट्ठी भेजते हैं और मुझे भी जवाब देना पड़ता है। यह सुनकर उर्मिला के सपनों पर जैसे किसी ने पत्थर मार दिया। उसने सोचा, मेरी शादी को तो पूरे 1 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई। वह अक्सर उदास रहने लगी, किसी से बात करना चाहती पर किस से कहे। आखिर एक दिन हिम्मत करके उसने अपने बाबा से कहा, बाबा, मेरी सहेली की शादी तो मुझसे 7 महीने बाद हुई थी, लेकिन उसका पति उसे हर हफ्ते चिट्ठी भेजता है। मेरी शादी को 1 साल हो गया, पर मुझे कभी कोई पत्र नहीं आया। बाबा मुस्कुरा कर बोले, इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे पति के अंदर संस्कार हैं। यही तो पहचान होती है अच्छे लड़कों की। वह साफ सुथरे चरित्र का होगा, बुजुर्गों की इज्जत करने वाला होगा। समझी? अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखो, घर का कामकाज देखो। बाबा की बातों से उर्मिला थोड़ी खुश हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। उसी बेवजह की खुशी में उसने 2 साल और निकाल दिए। इस बीच उसने दादवी की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब धीरे धीरे उसके गवना की तैयारी भी शुरू हो गई। अंदर अंदर वह बहुत खुश थी। उसे लगता था कि ससुराल पहुंचते ही वह अपने पति से ग्रेजुएशन करने की बात कहेगी। उसी खुशी में उसका गवना भी हो गया। जब वह विदा होकर गाड़ी में बैठने लगी, तो उसकी माँ उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। पर उर्मिला की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह घूंघट से सबको रोता देख सोच रही थी, ये लोग मुझे लेकर इतना क्यों रो रहे हैं? क्या ये लोग मुझे सच में इतना प्यार करते हैं, या ये बस एक रस्म है? जब गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी, तो उसके मन में विचार आया, क्या सच में माँ बाप मुझे प्यार करते हैं? नहीं, ये सिर्फ रस्म होगी। जैसे उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, शादी की, दहेज दिया, वैसे ही रोना भी एक रस्म है। इन्हीं ख्यालों में खोई कब वह अपने ससुराल पहुंच गई, पता ही नहीं चला। वहां ढेर सारी रस्मों के बाद उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। कमरा अंधेरा था, न कोई खिड़की और न ही कोई उजाला। कमरा सामान से भरा था और उसमें एक पुराना फटा गद्दा बिछा एक सिंगल बेड था। वह सुबह से शाम तक उसी कमरे में बैठी रही। रात होने लगी तो उससे रहा नहीं गया। वह अपनी नंद से बोली, रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना है। नंद बोली, तो कहाँ बैठी हो? जंगल में? यही तो तुम्हारा हमारा सबका कमरा है। पहले हम लोग रहते थे, अब तुम आ गई हो तो तुम रहो। बरसात में हम भी यहीं आ जाएंगे। ये सुनकर उर्मिला के होश उड़ गई। जो पापा ने सामान दिया था, वो कहाँ रखा है? मेरा मतलब, वो तो इस कमरे में नहीं आ पाएगा। हाँ, वो तो पड़ोसी से एक कमरा खाली करवाया गया है, सब वहीं भरा पड़ा है। इतना कहकर वह वहां से चली गई।
उर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बाल नोचने लगी, गालों पर घूंसे मारने लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी सजा मुझे मिली? माँ पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसे ही जिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों?